हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, आज हम कैमरे के सामने आके रीडिंग करते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि मैडम आप कभी कैमरे के सामने नहीं आते। हाँ, एक हीलिंग सेशन दिया था इससे पहले, उसमें आई थी मैं। तो चलिए, आज मैंने सोचा कि शिवरात्रि आ रही है और होली भी है उसके बाद, तो चलिए अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर की इच्छा भी पूरी कर देते हैं। तो आज हम कैमरे के सामने आके ऑन कैमरा आपकी रीडिंग करेंगे एंड देखते हैं कि क्या आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं या आप भी उन्हीं को याद करते हैं। और मैं दोनों के कार्ड्स निकालूंगी आज आपके सामने, आपके भी और आपके पर्सन के भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर की रीडिंग देख रहे हैं, वो आपसे रेजोनेट तो कर जाएगी, लेकिन वो अगर उसमें कोई हीलिंग एनर्जी है, अगर उसमें कोई रेमेडी बताई जा रही है ना, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। एंड फ्री में कुछ लेना भी नहीं चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। एंड मेरा तो पता ही है मेरे सब्सक्राइबर को, जो लोग नए हैं उनको बता दूँ कि जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ उसके बाद मैं एक हीलिंग सेशन ज़रूर करती हूँ। तो जिसको भी हीलिंग चाहिए, जो नीचे जाके उसको क्लेम करेगा, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, तो वो सब आपके लिए काम करेगी और वो हीलिंग जो है वो आप तक पहुँच जाएगी। तो आपकी सिचुएशन में थोड़ा फ़र्क आएगा, थोड़ी पॉजिटिव होगी चीज़ें आपके पक्ष में, ठीक है। तो जो चीज़ में इतना टाइम लगना था वो शायद थोड़ा जल्दी हो जाए। तो मैं 100% तो क्लेम नहीं करती, लेकिन आगे तो भगवान की मर्जी, ठीक है। हम सब तो इंसान ही हैं, लेकिन हाँ, नो डाउट आपका हीलिंग पहुँचेगी। आपको थोड़ी मानसिक शांति मिले, लेकिन मिलेगा कुछ ना कुछ। तो नीचे क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ठीक है। थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट करता है तो थैंक यू बोलिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं मैं उन्हीं के लिए हीलिंग वो करती हूँ सेशन। एंड जो लोग नए हैं उनको एक और बात बता दूँ कि एक हमने हीलिंग का सेशन किया था, तो आप लोग उस वाली वीडियो को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि ज़रूर अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में, तो इसका मतलब सीधा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर डाउटफुल सिचुएशन में है, कि आपको नहीं पता, वो आपसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आई एम श्योर कि आपका भी हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा। और अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो उसके लिए मैंने हीलिंग डाल दी है। आई नो हर कोई हीलिंग नहीं ले सकता, हर कोई रीडिंग वो सेशन नहीं ले सकता, तो आप सबके लिए वो फ्री है। तो उसमें वो सारा बताया गया है। 21 दिन या 41 डेज़ की है वो, उसमें जाके देखिए और उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन जो हमारा सब्सक्राइबर होगा, हमारे सब्सक्राइबर के लिए आपकी पहली रीडिंग, टैरो रीडिंग, एक क्वेश्चन कोई भी डिटेल रीडिंग, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करके उसको क्लेम कर सकते हैं, तो आपकी रीडिंग मिल जाएगी आपको। पर व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना है, सिर्फ आप मैसेज के थ्रू बात कीजिए, ठीक है। अपना वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को, एंड जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आप वहाँ डाल दीजिए एंड लिख दीजिए कि मेरे को फ्री सेशन, ठीक है। क्योंकि हर एक उसमें अलग अलग होती है। आपके पास ये वीडियो कब पहुँचेगी पता नहीं है, उस टाइम क्या स्कीम चल रही होगी पता नहीं। तो वही है, ये इस टाइम हम जो फ्री जो रीडिंग कर रहे हैं, सेशन दे रहे हैं, वो सिर्फ एक क्वेश्चन का है। पहले जो रीडिंग्स थी वो फ्री क्वेश्चन, वो येस नो वाली थी, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछ सकते थे येस नो में आप। तो वो वाली स्कीम अब बंद हो गई है। वो आप देख लिया करो कि कितने दिन के बाद आप तक वो वीडियो आ रही है, कब की वीडियो है, ठीक है। वो जनवरी की वीडियो है, उसको क्लेम आज तक लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी जो है इस महीने यही है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी जो पहली रीडिंग है फ्री है। तो वो सबके लिए नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। तो पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, कि जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओहो भाई, बहुत ज़ोर से चल रहा है आप लोगों का। तो ये कार्ड्स मैं ले ही लूँगी। आई नीड वन मोर कार्ड। एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी। आई नीड वन मोर कार्ड।
निकल नहीं रहा है, मैं अपनी इंट्यूशन से उठा रही हूँ। 5 कार्ड्स हो गए हैं आपके। एंड अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त जो वीडियोस को देख रहे हैं। एंड हमारी सारी रीडिंग मैं आपको बता दूं टाइमलेस होती है, ठीक है। तो आपसे रेजोनेट करेगी तो आप जाके ना पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, तो वहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो जाके उनको भी एक बार देख लीजिए। पढ़े ही वो 1 साल पुरानी हो लेकिन सब टाइमलेस है। देखिए नीचे ही गिर गई एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, वो हमारे व्यूअर को वो याद करते हैं या भूल गए हैं। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या जो इन आउट में है, आखिर वो क्या चाहते हैं अभी करंटली, वो उनकी करंट फीलिंग क्या है। हमारे व्यूअर्स के जो लोग मेरे वीडियो को भी देख रहे हैं कि व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी उनको लेकर। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड। लगता है भाई अभी तो कुछ नहीं सोच रहे, हार्डली 2 कार्ड निकले हैं, बाकी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड मी। अगर एक बार वो शफल करने से नहीं निकले तो फिर मैं इंट्यूशन से उठा लूँगी। प्लीज़ गाइड मी। आई नीड 1 मोर कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़, आप कुछ बताना चाहेंगे? एंजल्स प्लीज़, आई नीड 1 मोर कार्ड। ओके थैंक यू। नीचे ही गिर गया भाई। ओह, 1 मांगा था 2 आए हैं। चलिए मैं दोनों रख लूँगी, वैसे तो मुझे इतने ही लेने थे। क्वीन ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले देखते हैं आपकी एनर्जी। ये आपके कार्ड्स हैं, एक एक करके दिखा देते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप है, सेवन ऑफ पेनिकल्स, द वर्ल्ड, जस्टिस, एम्परर, ठीक है। तो भैया ये कार्ड आपकी स्टोरी नरेट करते हैं कि जो आपके पर्सन है ना, आप लोग डेफिनेटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। जो भी लोग इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं वो नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपको ब्लॉक ही कर दिया है आपके पर्सन ने, ठीक है। एंड आप बहुत उदास हैं, ये देख रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी आप उदास हैं अपने पर्सन को लेके कि उसने ऐसा क्यों किया, आपको समझ भी नहीं आया, ठीक है। और अब आप वेट कर रहे हैं जस्टिस का। आपके लिए वो ये दुनिया है, ठीक है, लेकिन वो आपको छोड़ के चले गए। वो आपकी दुनिया थे आपके लिए, लेकिन उन्होंने या तो आपको ब्लॉक कर दिया है, या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या इन आउट वो आपकी लाइफ में करते रहते। लेकिन आपने बहुत शिद्दत से प्यार किया। आप देख रहे हैं ना, आपकी पूरी दुनिया ही वो थे, और आज भी आप उनको अपनी दुनिया ही मानते हैं, क्योंकि ये करंट एनर्जी में देख रहे हैं। तो आप आज भी उनको अपनी दुनिया मानते हैं, और आप उदास हैं उनके बिना। यही सोच रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, ये आपके मेंटल स्टेटस को शो कर रहा है। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, या तो आपको ब्लॉक कर दिया गया है, या आपकी दुनिया से गायब भी हो गए हैं अचानक से, ठीक है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो चले गए हैं। जैसे भी हो आप रेजोनेट जैसे आपके साथ करें, आप वैसे लीजिएगा। और अगर नहीं करता है तो आप कोई और रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे कोई और रीडिंग देख लीजिए। अगर आप इस चैनल तक आए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है वही। तो आपके दिमाग में 100 सवाल चल रहे हैं, लेकिन आपके पास जवाब एक का भी नहीं है। अब आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन की ईगो, या तो ये बहुत गुस्सैल इंसान है जिनकी आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर वो आपसे नाराज़ हैं किसी बात को लेके, गुस्से में है, या बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, ठीक है। इस इंसान का गुस्सा, इस इंसान की अकड़, इस इंसान की ईगो ख़त्म ही नहीं होती। आप इतना प्यार करते हो लेकिन उसके बाद भी, ठीक है ना। तो अब आप वेट कर रहे हैं कि इस रिलेशन में आपको जस्टिस चाहिए,
अब आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं डिवाइन की तरफ से, आप एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि आपका पर्सन लौट आए। आप उसी के साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। आज भी आप उसी के साथ नई शुरुआत चाहते हैं जो आपको इस तरीके से छोड़ के चला गया है, या बीच में लटका के चला गया है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया है। ठीक है, मुझे अब कार्ड्स रख दिए थे लेकिन फिर भी आया इंट्यूशन। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने ना किसी और से भी एंगेजमेंट कर ली है। कुछ लोगों की तो एंगेजमेंट, शादी जैसा तो कुछ नहीं है, कार्ड भी नहीं है, शादी की एनर्जी भी नहीं है और मुझे इंट्यूशन भी नहीं है, लेकिन हाँ एंगेजमेंट की है कि शायद उन्होंने आपको छोड़ के शादी के सपने आपको दिखाए, लेकिन एंगेजमेंट किसी और से कर ली, अब किसी और का हाथ थाम लिया जाके। तो ये आपकी एनर्जी है और आप रो रहे हैं और आप जस्टिस की उम्मीद करते हैं भगवान से। आपको लगता है सारे रास्ते बंद हो गए और आपको उन सवालों के जवाब चाहिए और जस्टिस चाहिए लाइफ में। एक रेमेडी भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। शिवरात्रि आ रही है तो एक अच्छी सी रेमेडी बताऊंगी आप लोगों को। मेरी तो अपनी आजमाई हुई है, तो आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं। अब आपके पर्सन का देख लेते हैं। ये कार्ड्स हैं भाई, किंग ऑफ पेनिकल्स है, टू ऑफ पेनिकल्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, जजमेंट। आपके में जस्टिस था और इसमें जजमेंट है, स्टार कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि हमने ये आपके लिए पूछा है कि आपके लिए वो क्या सोचते हैं। तो देखिए, जब आप वो आपसे मिले थे तो वो आपको स्टार मानते थे। ठीक है, या तो आप शाइन करते होंगे या आप बहुत फेमस होंगे, फेमस पर्सनैलिटी भी आप हो सकते हैं, या हो सकता है आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूब पे आपका अपना कोई चैनल हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप एक्टर हो। ठीक है, आपकी अच्छी खासी, या फिर आप अपने दोस्तों के बीच में बहुत पॉपुलर हो, जहाँ भी रहते हो जो भी करते हो उसमें आप पॉपुलर हो, तो वो ऐसा आपको मानते थे स्टार। या फिर आप सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं कोई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे तो सबके साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा, तो वो आपको स्टार की तरह मानते हैं। और ये प्रेजेंट है तो, लेकिन अभी इस कार्ड के लिए मुझे यही आया कि जब आपसे मिले थे तब वो आपको ऐसे मानते थे। फिर क्या हुआ, तेज़ी से बढ़े हैं आपकी तरफ, या तो आप सोशल मीडिया पे मिले हैं। वैसे तो कोई कार्ड नहीं है लेकिन ये इन्फ्लुएंसर का कार्ड है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हैं। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया से ही मिले होंगे और बहुत जल्दी वो आपके करीब आ गए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके इसमें। आपके जो पर्सन है, मैं आपको बता दूं, आपको छोड़ के गए हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहे ना, तो भोलेनाथ क्या है ना, महाशिवरात्रि आ रही है, वो सॉरी शिवरात्रि आ रही है, सॉरी, तो भोलेनाथ अक्सर जवाब बहुत स्पष्ट रूप से देते हैं। तो आपको भी स्पष्ट रूप से अपने आंसर मिल गए हैं कि देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, कुछ लोगों के लिए तो पैसा है, कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है उनका, तो वो जिस भी रीज़न से गए हैं, लेकिन उनको ना आपके और थर्ड पार्टी के बीच में तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ से गए हैं, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, वो भी आपको भूले नहीं हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इसकी हाई इंट्यूशन मेरे को हो रही है और हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस ये हैं कि ये जो पार्टी है ये इनकी फैमिली है। थर्ड पार्टी यहाँ फैमिली है। तो जो आपके पर्सन है वो अपने आप से, उन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है कुछ कहे बिना, तो उनकी फैमिली को पता चल गया है आपके बारे में, या पहले से पता होगा, तो जो भी है उन्होंने उनके फोर्स करने के कारण, और आपके पर्सन उन पर डिपेंड है। या तो मनी का भी यहाँ कार्ड है, बंधा हुआ है, किंग है बट बंधा हुआ है। ठीक है, तो वो या तो उनके वो पैसों की वजह से उनसे, अब माँ बाप है तो ऑब्वियसली, अगर जो लोग पढ़ रहे हैं जिनका करियर नहीं बना, जिनकी जॉब नहीं है, तो माँ बाप की अभी उनके अंडर में रहेंगे ही, उनको उनसे पैसे भी चाहिए, सब चाहिए। ठीक है ना, पर जजमेंट, लेकिन ये स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, जैसे ही उनके पास पैसा होगा, जैसे उनके पास अपनी जॉब होगी, जो भी चीज़ें हैं, तो वो आपको जो है
इसमें जजमेंट देना चाहते हैं। देख रहे हैं ना, सेकंड चांस, ये सेकंड चांस मिल रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, मरे हुए लोग बाहर आ रहे हैं अपनी कब्र से, है ना। एक एंजल आया है, उसने इनको उठा दिया। तो सेकंड चांस का ये कार्ड होता है, तो वो भी आपको सेकंड चांस देना चाहते हैं और हिम्मत जुटा रहे हैं आपके पास आने के लिए, और जो भी थर्ड पार्टी है उसको साइड करने के लिए, और उसकी और आपके बीच में से आपको चुनने के लिए। एंड ये थर्ड पार्टी 90% लोगों के लिए उनकी फैमिली है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई जस्ट होप आपसे रेजोनेट की होगी, एंड रेजोनेट करे जिससे जो रेजोनेट करे, नीचे जाके क्लेम जरूर करना है। आप लोगों को जिसको भी हीलिंग चाहिए अपने रिलेशन के लिए, ठीक है, मेंटल पीस भी मिलेगा आपको, और हो सकता है आपके पर्सन वापस आ जाए। तो हो सकता है, क्योंकि ये सब तक जाएगी ना हीलिंग, और थोड़ी थोड़ी मात्रा हो जाएगी, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं उन्हीं को हीलिंग पहुंचेगी। एंड जो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ लिख दिया करें। और अगली रीडिंग आप किस चीज़ के लिए चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मैडम इस चीज़ के ऊपर रीडिंग बना दो, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड आज की रेमेडी, तो रेमेडी आपके लिए ये है कि शिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है, जितना भी रोना है ना, जितना भी रोना है, आप इतने लोगों के सामने रोए होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हुए भी रोए होंगे, क्योंकि मुझे बीच में भी इंट्यूशन हो रहा था जब मैं आपकी एनर्जी पढ़ रही थी स्पेशली, तो तब मुझे इंट्यूशन हो रहा था कि बहुत सारे लोग रोने लगे, और लड़कियां ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, 1-2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि बहुत लोग रोए हैं जब मैंने बोला ना कि वो आपको छोड़ के चले गए, आप आप तो उनको दुनिया मानते थे। तो तब बहुत सारे लोगों की आंखें नम हुई हैं उन चीज़ों को लेके, आई नो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि पे आपको जितना रोना है आप शिव परिवार के सामने रोएंगे। आपके घर में शिव परिवार हो तो उसको रख लीजिए, या फिर मंदिर में जाके भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। फिर एक दीपक जलाइए, वो देसी घी का होगा, ठीक है, एक दीपक देसी घी का, उसमें आपको डालने हैं काले तिल, ठीक है। और उसके बाद अपनी बात बोलनी है भगवान को, आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो भी आपको छोड़ के गया है, जितना आप रोना चाहते हो, जितना आप रोए हो अपने दोस्तों के साथ, जैसे आपने शेयर किया है, ऐसे ही आपको भोलेनाथ से, शिव परिवार से अपनी समस्या को कह के रो लेना है, ठीक है। और उनको बोलना है कि आज आखिरी बार है, तो उसके बाद हम आपसे नहीं मांगेंगे, तो आज आखिरी बार कुछ मांग रहे हैं आपके दर पे, इस चीज़ को आखिरी बार मांग रहे हैं, ठीक है। और आगे जैसा आप ठीक समझो, तो आपको सरेंडर कर देना है, रो के दिखाना है, जो भी जितना रोना आ रहा है आप भगवान के सामने रो लो। जब हम भगवान के सामने रो लेते हैं ना, तो फिर किसी और के सामने नहीं रोना पड़ता, वो हमें कभी किसी और के लिए नहीं रोने देते, किसी और के सामने नहीं रोने देते कभी भी, ये आजमाई हुई चीज़ है। तो आप भी आजमा कर देखिए, ठीक है। एंड वो आपको दीपक जलाना है और वापस आ जाना है। और अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप उठ जाइए, अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो ये कीजिए और उठ जाइए। समझ आ गया सबको? रुई की बाती लेनी है, दीपक लेना है मिट्टी का, घी रखना है उसमें, घी की बाती लगेगी, फिर थोड़े से काले तिल लेने हैं, वो काले तिल उसमें डाल देना है, दीपक जला देना है, पहले अपनी बात कहनी है। रोना आए तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो झूठ मूठ का रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को सच में रोना आ रहा है वो रो के अपनी बात कहें, या आप आराम से अपनी बात कहें, एंड फिर वो दीपक जला दीजिए। ये आपको शिवरात्रि में करना है, और अगर महादेव ने चाहा तो बहुत जल्द आपको इसका असर दिखाई देगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई जस्ट होप आपसे रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ज़रूरत है तो शेयर कीजिए, ठीक है। सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना, अगर कोई चीज़ आप तक आ रही है और आपको लगता है किसी और को भी उसकी ज़रूरत है तो आप उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को फ्री रीडिंग चाहिए, अगर वो हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, आपको फ्री एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो आपकी टैरो रीडिंग होगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, लेकिन आप पे व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू बात कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। राधे।